कॉपी मैम कंटिन्यू करिए। ओके मैम। नमस्कार। पैनल पर आए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर मुझे मौका दिया गया है कि मैं यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हूँ एज ए होस्ट। तो बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, बहुत 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 आभार मिस्टर पवन सिंह राठौर सर का और दीपिका मैम का, जिन्होंने मुझे दोबारा से मौका दिया है। धन्यवाद करती हूँ उन सभी का जिन्होंने मुझे इस पैनल पर दोबारा बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहु पांचाल मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने 22 साल जॉब की है, लेकिन थोड़ा फिजिकल चैलेंज की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और अब मैं एज ए हाउसवाइफ हूँ, सिर्फ अपना घर देखती हूँ। इस बिजनेस में लाने वाली मुझे मेरी अपलाइन कविता मरान मैम है और मैं सीखते सीखते इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हूँ ताकि आप सबका सहयोग और साथ मुझे मिल सके। तो मैं बहुत आगे लेकर जाऊंगी इस बिजनेस को, यही उम्मीद रखती हूँ आप लोगों से। तो आज जो हमारे स्पीकर हैं मिस्टर दीपक तोमर सर, जो कि मेरठ यूपी से आते हैं। उनके बारे में तो क्या कहना, उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो हम तो सिर्फ अपना हैंड रेज कर सकते हैं उन्हें बुलाने के लिए, ताकि वो मुझको संभालें, अच्छे से संभालें। तो आइए आप सबके साथ हैंड रेज के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। ओवर टू यू मिस्टर दीपक सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में आपने बताया कि आप 22 साल जॉब कर चुके हैं और जो 22 साल जॉब आपने किया है वो आपका झलकता है। आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं खुद 14 साल जॉब के बाद एक बिजनेस मैंने ज्वाइन किया है, आप सभी जानते हैं। और क्योंकि हमारी टीम है तो हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ अच्छे से पहले से जानते हैं। मैं भी यहाँ रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। हो सकता है आज हमारी जो सेशन है इसके अंदर एक या दो लोग, कुछ भी नए लोग हो सकते हैं। तो अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम दीपक तोमर है, मेरठ से हूँ और साथ साथ इस बिजनेस को करने से पहले मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा था, वो मैं अभी भी करता हूँ और एज अ पार्ट टाइम आपके साथ में इस सिस्टम को कर रहा हूँ। तो अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा बढ़िया क्या होता है, जब आप खुद कोई चीज कर रहे हैं और सेम चीज आपको डुप्लीकेट कराने का मौका मिल रहा है। तो ये सिस्टम इतना अच्छा है और पवन सर जो हमें इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके हमारे लिए सेशन लेकर के आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरी अपलाइन मिस दीपिका मैम है और सिस्टम आप कहीं भी कर सकते हैं, काम आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको उतनी वैल्यू वहां मिल रही है जितना समय आप वहां दे रहे हैं, है ना। और मैं तो मानता हूँ कि पैसा भी आप कहीं भी कमा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी आज से पहले भी बिजनेस में रहा होगा, जॉब में रहा होगा, कहीं ना कहीं से हम लोग अर्निंग कर रहे होंगे। लेकिन यहीं से क्यों हमें करनी चाहिए, उसका एक बेस्ट रीजन क्या हो सकता है, और उसका बेस्ट रीजन है कि आप केवल पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप जो वैल्यू शायद ही आपको कहीं और मिल पाती। तो थैंक यू वेरी मच पवन सर का धन्यवाद इस सेशन के लिए। और साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको मैं हमेशा मानता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जैसे दीपिका मैम के साथ साथ सरद सर, दरबान सर, ज्योति मैम, गायत्री मैम, श्याम सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने इस सिस्टम में आके बहुत कुछ सीखा है। और आज मौका मिला है आपके साथ उन्हीं सीखी हुई चीजों को रिपीट करने का, क्योंकि नया हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको सिखा पाए। आप खुद अपने आप में एक बेस्ट लीडर हैं, बस हम आप ही से सीखी हुई चीजों को रिपीट करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी साथी यहाँ पर हैं अभी 27 के आसपास हैं, और वाकई में ये 27 लोग वो हैं जो सचमुच में अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं। 4 बजे दिन में टाइम निकालना भी हम सबके लिए चैलेंज हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम में से काफी सारे साथी अपने बिजी शेड्यूल के बाद यहाँ मीटिंग के लिए आते हैं। तो आप सबका धन्यवाद है, और हम एक दूसरे की चीजों को डुप्लीकेट कर पाए, एक दूसरे की चीजों को सीख पाए, यही यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। और मैं बहुत ज्यादा चीजें
आपको क्या बताऊंगा, बट मैं इतना जरूर बताऊंगा कि ये सिस्टम कैसे हमें रन करना चाहिए, यहाँ से हमें क्या मिल सकता है और किस चीज को करने और ना करने से हमें बेनिफिट हो सकते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक अपने पास रखा है वो है टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी है ना, क्योंकि हम मार्केटिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं और ये बिजनेस हमें तभी पैसा दे सकता है जब हम टीम बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा जो आज थोड़ा सा छोटा सा पार्ट रहेगा वो रहेगा टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी है, और उससे भी ज्यादा टीम में हमारे में लोग होने कैसे चाहिए। क्या हमें सब लोगों को बिजनेस में ले आना चाहिए, जो भी मिल रहा है उसको हम ज्वाइन करा दें, है ना, और या फिर हमें चूज ही होना चाहिए। हमें ये देखना पड़े कि हम उन को बिजनेस में ला तो रहे हैं, कहीं वो हमारे बिजनेस को नेगेटिव लेके जाने वाले हैं या पॉजिटिव। तो मैं उन चीजों पे जरूर आज डिस्कस करना चाहूंगा। अगर कुछ भी ऐसी कोई मिस्टेक आपको मेरी तरफ से लगे जो आपको अपने लिए लग जाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें रखना जरूरी है। इसलिए मैंने प्लान किया कि हम सारी चीजों को खुल के बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी है ना। टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग है और मार्केटिंग बिजनेस हमारा टीम से ही चलने वाला है। तो इसी और दुनिया का कोई भी बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ, ये बिजनेस भी बिना टीम के नहीं है। अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक टीम के बिना नहीं है। कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लीजिए बिना टीम के नहीं है। इवन कोई शॉप चला रहा है उसको भी टीम की जरूरत है, या तो काम करने वाले लोगों की जरूरत है या तो सामान लाके देने वालों की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में है तो वहां भी टीम है। और यहाँ पे हमें लगता है कि टीम बनाए बिना पैसा आ जाएगा, हमने ज्वाइन कर लिया पैसा आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जॉब करने से पैसा कहीं से आता है, जब तक हम काम ना करें। ऐसे ही जब तक हम जॉब में हम आ तो गए, हमने जॉब ले तो ली, लेकिन अगर हमने वहां पर काम नहीं किया तो हमें वहां से भी पैसा नहीं आएगा। एक मिनट, मेरा दूसरा सेल भी है, इसको भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने 2 फोन इसलिए लगाए थे क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ और हो सकता था कि मेरा नेटवर्क ग्लिच करता तो मैं दूसरे फोन को यूज कर लेता, बट अभी मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो हम बात कर रहे थे टीम की। अगर हमें टीम बनानी जरूरी है, हर जगह जरूरी है, तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी हमें वो टीम जरूरी है जो हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में हमारी मदद कर पाए। मैंने पीपीटी नहीं बनाई है क्योंकि मैंने बताया मैं फील्ड में हूँ, और मैंने बिल्कुल पवन सर की बात को फॉलो किया है। उन्होंने बोला था कि हम पीपीटी अगर नहीं भी बना पा रहे हैं चलेगा, क्योंकि कॉपी वो ही चीज हो पाती है जो आसान हो। और मैंने अपनी नोटपैड पर कुछ पॉइंट्स लिए हैं, मैं उन्हीं को आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, मैं आपसे लाइव डिस्कशन में हूँ आज, है ना। तो हो सकता है आप लोग उसको नोट करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप नोट करेंगे, क्योंकि जो डिस्कशन मेरा और आपका रहेगा वो 45 मिनट के आसपास का रहेगा टोटल, जो मीटिंग का टाइम है हमारा। और उस टाइमिंग में हम जो पहले का सेंटेंस है उसको तुरंत भूल जाएंगे, हो सकता है दूसरा सेंटेंस हमारा ज्यादा इफेक्टिव हो। तो आप नोट जरूर करें। बिग टीम बिग ड्रीम। अगर हमारे ड्रीम बड़े हैं तो हमें बड़ी टीम की जरूरत है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ बार बार पवन सर को, जो इतनी कम एज में भी इतनी बड़ी टीम को लेके चल पा रहे हैं। और वाकई में उनके इतने सारे सपने जो उन्होंने अभी तक देखे होंगे, उनको उन्होंने बहुत सोचा होगा बहुत कुछ करने का, और मुझे लगता है वो बहुत सारे सपने अपने अभी पूरे कर चुके हैं। जिस एज में हम जॉब में थे उस एज में सर के सपने पूरे होने लगे हैं। तो यही फायदा है हमारा टीम बिल्ड करने का। हम सबको टीम की जरूरत है, और तभी पता चलता है जब हम बात कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस गलती से क्या सीख सकते हैं, है ना। तो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप सीखने का है, टीम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी तो है, लेकिन हमारी टीम में कैसे लोग होने चाहिए। अगर हमारी टीम में हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि हमें टीम बनाने से पहले बिजनेस शुरू करने के बाद हमें क्या ऐसा करना होगा जो लोग हमारे साथ आए। तो हमें करना, मेरे हिसाब से हमें सीखना पड़ेगा। और जो आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो आपका रिव्यू हो, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग सेशन हो, या और भी नहीं तो मैं बहुत सारी
नेट के थ्रू, किताबों के थ्रू जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। और अच्छी बात ये है कि मेरे दोनों बिजनेस टीम से चलते हैं, तो मुझे वहां से हर चीज सपोर्ट करती है ना। तो अभी क्या है, सबसे पहले जरूरी है, अगर हमारी टीम में लोग हैं और हम उनको प्लान करना सिखाते हैं, उस टीम को जिसको हम लेके आ रहे हैं, हम कितने बड़े प्लानर हैं, ये ही हमारी बिजनेस को बता पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग प्लान ही आपको सबसे अच्छा टीम दे सकता है। और मार्केटिंग प्लान अगर हमने समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि हमारा मार्केटिंग प्लान किस किस तरीके से कहाँ से पैसा देता है, कहाँ से हमारी चीजें फॉलो हो सकती हैं, कहाँ से हम सीख सकते हैं, तो मार्केटिंग प्लान ही हमारा सब कुछ है। और मैं मानता हूँ कि अगर आप बड़े प्लानर हैं, आपको प्लान देना अच्छे से आता है, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मार्केटिंग प्लान लोगों को दिखाएंगे और लोग आपके साथ आ जाएंगे। क्योंकि जो मेटावेल का सिस्टम है, जिस कंपनी के साथ हम ऐड हैं, हम अटैच हुए हैं, यहाँ मार्केटिंग प्लान इतना इफेक्टिव है, इतना ज्यादा काम का है कि मैंने बिजनेस तो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा नहीं किए हैं, लेकिन मैंने देखे बहुत सारे मार्केटिंग प्लान है। क्योंकि जब मैं बिजनेस में था, एक मार्केटिंग प्लान मैंने भी पहले किया हुआ था। उसकी वजह से मेरे पास काफी लोग आते थे कि सर आपने पहले बिजनेस किया है, आप ये वाला भी ज्वाइन करके देखो एक बार। तो मैंने कभी कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं किया एक बार छोड़ने के बाद। उसके बाद एक ऐसी लेडी मेरे साथ, जो कि दीपशिका मैम के बारे में बताता हूँ मैं आपको सबको, उन्होंने मुझे ये मार्केटिंग प्लान दिखाया और मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि मेरी जो जान पहचान है वो बहुत पुरानी है और ये शायद अच्छे बिजनेस में ही मुझे लेके जाएंगी। मार्केटिंग प्लान देखा तो वाकई में मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा था और मैंने उसको फॉलो किया, कॉपी किया। अभी मैं मार्केटिंग प्लान भी अपने आप से बताने में कैपेबल हूँ। तो इसीलिए सबसे अच्छे प्लानर अगर हम हैं, तो हमारी जो टीम है वो हमें कॉपी कर सकती है। दूसरी चीज, मार्केटिंग प्लान के साथ साथ हम कितने लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं, ये डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों से होने वाला काम है, भीड़ की जरूरत है। अगर हम आज यहाँ बिजनेस में आए हैं और हम 2-4 लोगों को बता करके नेगेटिव हो गए, हमें लगा कि ये तो हमारी बात को कोई मान ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है, तो हमारा बिजनेस नहीं होने वाला है। ये आप गारंटी से आज ही लिख के रख सकते हैं। हमें बार बार लोगों को बताना पड़ेगा, बार बार लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम किस बिजनेस की उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्या हम उन्हीं लोगों को बार बार फोन करते रहेंगे जिन 8-10 लोगों को हम जानते हैं। हमें नए लोगों की तलाश करनी पड़ेगी, नए लोगों से बात करनी होगी। और उस बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड पवन सर भी सिखाते हैं। कल परसों भी दीपशिका मैम ने इतना अच्छा सेशन हम लोगों को लिया था, लिस्ट वाला, तो आप लोगों को याद होगा। आप नए पुराने कितने भी जान पहचान वाले अनजान लोगों से बात कर सकते हैं और मार्केटिंग प्लान केवल और केवल भीड़ से हमें कुछ दे सकता है। जैसा कि अभी हम सबको पता है, कल हम एक सेशन और करने वाले हैं जो हमारा लाइव सेशन रहेगा हरिद्वार में, वहां भी लोगों की जरूरत होगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे मार्केटिंग प्लान को कॉपी कर पाएंगे। हम मार्केटिंग प्लान तो दिखा रहे हैं, लेकिन कितना आसान करके उसको दिखा रहे हैं। क्या हम उसको इतना कंजेस्टेड कर दे रहे हैं कि लोग हमें कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसको इतना आसान कर दे रहे हैं कि जो भी देख रहा है वो सोच रहा है ये तो मैं भी कर सकता हूँ ना। तो इस वजह से अगर हम मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे और आसान करके दिखाएंगे, भीड़ हमारे प्रोग्राम में होगी, भीड़ हमारी टीम की मीटिंग में होगी, तो डेफिनेटली एक दूसरे के बिजनेस को देख करके हम सबका बिजनेस बढ़ने वाला है। मैं यहाँ मेरठ से काम कर रहा हूँ और मुझे हरिद्वार भी दूर नहीं लगता, मुझे नैनीताल भी दूर नहीं लगता है। मुझे बस ये लगता है जब जरूरत होगी मैं किसी ना किसी को या तो बुला लूंगा या मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 150-200 किलोमीटर से। और आप लोग सेम चीज फॉलो कर सकते हैं। आप अपने मार्केटिंग प्लान को कहीं से भी किसी भी तरीके से जूम मीटिंग के थ्रू लाइव जैसे चाहें वैसे दिखा सकते हैं। तो हमारी टीम बिल्डिंग का एक सबसे बढ़िया जरिया है मार्केटिंग प्लान। दूसरी चीज, अगर हम बात कर रहे हैं टीम बिल्डिंग की, तो हमें क्या देखना है, कितने बहुत सारे लोग हैं, उनका सवाल रहता है कि मार्केटिंग प्लान दिखाना कब तक है ना। कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, हम बिजनेस में हैं, बिजनेस हमें लॉन्ग टर्म करना है,
एक ही काम करना है, मार्केटिंग प्लान दिखाना, शो करना, रिजल्ट दिखाना और लोगों को बिजनेस में लेके आना। सिर्फ हमारे को यही काम करना है। जैसे अगर हम नदी के बीच में उतरे हुए हैं तो हमें कब तक तैरना है? अगर हमें जिंदा रहना है तो जब तक तैरना है जब तक किनारा नहीं आ जाता। और सेम चीज मार्केटिंग प्लान हमें तब तक दिखाना है जब तक हमारी मंजिल नहीं आ जाती। तो मेरे हिसाब से टीम बिल्ड करने के लिए हमसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है मार्केटिंग प्लान को समझना। गायत्री मैम का प्लान हमने अभी कल देखा था। इतना सिंपल सोवर प्लान उन्होंने हमें दिखाया कि मुझे लग रहा था कि इसको तो 2 दिन दे आएगा आदमी और कॉपी कर लेगा। तो आप उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें और उसको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग प्लान को कॉपी करें। बस वही हमारे लिए सबसे अच्छा जरिया रहने वाला है। दूसरी चीज, हम जो बात करने वाले हैं लोगों के लिए, कैसे लोगों को हम बिजनेस में लेके आएंगे, तो ये पॉइंट मेरे पास बहुत यूनिक हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं लेकिन फिर भी यूनिक हो सकते हैं। सबसे पहले हमें टारगेट, अच्छा एक चीज मैं देखूं कि कितने लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ में। देखें अगर हैंड रेज कर पाए हमारे साथी कि कितने लोगों को ये चीज हमारी कम सुनाई आवाज आ रही है। वाह, है ना? ये फायदा है हमारे अपने पर्सनल सेशन का। हमारे पास में लगभग 35 लोग हैं और 35 में से 25 से भी ज्यादा हमारे साथ में इस टाइम फुल्ली माइंड से कनेक्टेड है। मैं कहता हूँ अटेंशन वाला सीन है। सब लोग अटेंड कर रहे हैं अपनी चीजों को और यही फायदा है हमारे अपने पर्सनल सेशन का। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हैंड रेज किया, धन्यवाद आपका। अब हम बात करने वाले हैं हमें लोग कैसे और कौन कहाँ से आते, कैसे लोग हमें चाहिए। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है हमें टारगेट करना चाहिए 10 लोगों को, क्योंकि हमें बहुत सारी भीड़ की जरूरत नहीं है, है ना? ये तो हम जानते हैं कि मेटावेल में हमें बहुत सारी भीड़ की जरूरत नहीं है। हमें प्रोडक्ट बेच करके, रिजल्ट क्रिएट करके, टेस्ट मनी दे करके तो लोगों को लाना नहीं है। हमें सिर्फ मार्केटिंग प्लान दिखाना है, ऑनलाइन बिजनेस समझाना है और काम करना है। तो उसके लिए हमें लिमिटेड लोग चाहिए। और लिमिटेड लोग कैसे चाहिए? जो काम करने वाले हों, जिनका अपना एक बड़ा विजन हो, जिनके सपने बड़े हों। और वो सपने बड़े किनके हो सकते हैं? जो पॉजिटिव होंगे। और वाकई में हमारी पूरी की पूरी टीम, पवन सर की टीम इतनी पॉजिटिव टीम है कि नेशनल पैनल पे अलग ही बात है पवन सर की टीम की। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस टीम का हिस्सा बन पाया। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है जिनके बड़े सपने हैं उन लोगों को हम मार्केटिंग प्लान में लेके आए, उन लोगों को हम बिजनेस में लेके आए। दूसरा पॉइंट है जो हमारी बात मानते हो। अब ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है। हमारी बात क्यों मानेगा कोई, है ना? जो हमारी बात नहीं मान रहे वो हमारे काम का नहीं है। जो हमारे घर में भी हमारी बात नहीं मानता है, हम उनसे थोड़ी बहुत बातें करना कम कर देते हैं। जब ये सुन नहीं रहे तो हम क्यों ही बात करें। तो सेम चीज हमारे यहाँ बिजनेस में है। हमारे साथ लोग तो बहुत आते हैं लेकिन 2 4 6 दिन के बाद वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, वो हम उन्हें कोई कुछ बता रहे हैं तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो पॉइंट है दूसरा वो है जो हमारी बात मानता है वो ही हमारे बिजनेस का सबसे बढ़िया साथी हो सकता है। तो हमें वो लोग चुनने हैं, 10 लोग, है ना? अभी हम बात कर रहे हैं बहुत सारी भीड़ में से छांटने की बात चल रही है। तो 10 लोग वो छांटने जो हमारे, जिनके सपने बड़े हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और जो हमारी बात मानते हैं। अगर हम तीसरी बात करते हैं तो तीसरे हमें वो लोग चाहिए जो खुद पर इन्वेस्ट करना जानते हैं, है ना? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बिजनेस में आए और बिजनेस में आने के बाद वो उनको लगता है कि हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और पैसा आ जाएगा। और हम कहते हैं ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, भाई साहब आपको जूम मीटिंग पे आना पड़ेगा। फिर उनको लगता है यार ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया। तो अगर उन्होंने गड़बड़ कर दिया तो वो कभी भी हमारे लिए वे बड़े बिजनेस के विजन में हमारे साथी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वो क्या है, वो सिर्फ इस वजह से शायद आ गए थे कि भीड़ में मुझे भी कुछ मिल जाएगा। और भीड़ में उन्हीं को कुछ जब मिलता है जो लोग हाथ आगे बढ़ाते हैं। हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं तो भीड़ में किसी को कुछ नहीं मिलता, ये हम सब जानते हैं। तो दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट है हमारा, जो लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम उसको 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो हम कहें पैसा, अगर वो अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 20 50 रुपए भी हम नहीं खर्च कर सकते हैं अपने लिए, तो फिर हम शायद बिजनेस में नहीं है। तो इसी, या फिर दूसरी चीज मैं कह सकता हूँ समय। अगर हम समय भी नहीं दे सकते हैं, पैसा भी नहीं दे सकते हैं, तो शायद हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसी के कहने से या किसी के प्रेशर से बिजनेस में आए थे। तो जो लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे लंबे समय तक बिजनेस में साथी
हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये था हमारा। और फोर्थ पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो सेल्फ मोटिवेटेड हो और आपको मोटिवेट करे। वो लोग नहीं चाहिए जो अपलाइन के कहने से मोटिवेट होते हैं, वो लोग चाहिए जो अपलाइन को भी मोटिवेट करें। अगर अपलाइन भी बोले कि मेरा थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है या कुछ चैलेंज है, तो वो हमारी टीम का वो हिस्सा हो जिसको हम फोन करें और वो हमें इतना मोटिवेट कर दे कि जो हमने नेगेटिविटी ली थी, अभी हम उस नेगेटिविटी को भी छोड़ दें, है ना? तो मेरे हिसाब से ये वो लोग हमारे साथ जरूर होने चाहिए जो हमें खुद को मोटिवेट करें, हमारे अपने अपलाइन को मोटिवेट करें। मतलब ये है कि जो हमारा उत्साह बढ़ाएं, है ना? और फिफ्थ पॉइंट मेरे हिसाब से है, उन व्यक्तियों को चुनना चाहिए जो सिस्टम को समझना चाहते हैं। जैसे कि हमारी ये टीम अगर सिस्टम को समझना चाहती है, तभी हम लोग आज 4 बजे की मीटिंग में 37 अप्रॉक्स 40 लोग हम होने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर। तो हम 40 लोग क्यों आए हैं? क्योंकि हम सिस्टम को समझना चाहते हैं। और वाकई में आप अपने लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप उनमें से एक पॉइंट पे तो बिल्कुल खरे उतरते हैं, है ना? तो सिक्स्थ पॉइंट मेरे हिसाब से वो है जिसमें हम उस इंसान को जरूर सेलेक्ट करें जो हमारी मीटिंग और ट्रेनिंग्स को पहली प्रायोरिटी देता हो, है ना? अगर हम बात कर रहे हैं सर आपको 7 बजे की मीटिंग अटेंड करनी है, सुबह 6:55 पे हमारा सेशन लाइव होता है, आपको उसमें आना है, और भाई साहब को लग रहा है कि मेरे पास तो बहुत सारे काम है, आज तो सर मेरे को फीवर है, आज तो मेरी तबीयत खराब है। फिर मैंने नेक्स्ट डे फोन किया तो पता चला आज तो उनको कुछ अपना अर्जेंट काम है। तो वो लोग कभी कभी हमारे बिजनेस में शायद उतने ज्यादा सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं, उतना ज्यादा चीजों को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं बहानों की आड़ ले रहे हैं। मैं उनको हमेशा बहाना मान के चलता हूँ, क्योंकि आप जब भी देखेंगे एक आदमी का काम 1 या 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन जब भी आपने फोन किया और मीटिंग ट्रेनिंग के टाइम पे उनके पास अपना कुछ पर्सनल कुछ ना कुछ काम है, तबीयत खराब है, मेहमान आए हैं, तो इसका मतलब वो सिस्टम में हमारे लिए उतना ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है। हम उनको अफोर्ड कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को पीछे कर रहे हैं, अगर हम उनके पीछे अपने बिजनेस को चाहते हैं कि हमारा बिजनेस इनसे बड़ा हो जाएगा। हमें उन लोगों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देना चाहिए जो हमारे सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास 7th पॉइंट की अगर मैं बात से, तो मेरे पास पॉइंट है, वो लोग जो डुप्लीकेट करना जानते हैं। अगर मैंने कुछ किसी को सिखाया और वो उसको डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल चाहते हैं कि जब भी देखो अपलाइन मेरा प्लान दिखाए, अपलाइन मेरे बिजनेस की बात करे, अपलाइन मेरी कॉल उठाए, अपलाइन मेरे कॉल को रिसीव करके दूसरे को मैं लाइन पे लूं और बात समझाए, तो इसका मतलब वो कहीं भी अपने आप को डुप्लीकेशन में नहीं लाना चाहते हैं। अगर हमारे साथी डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं हो सकती है, जितना मुझे पता है ना? तो इसके हिसाब से मैं मानता हूं कि ये जो 7 पॉइंट हमारे बात करने के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये वो पॉइंट हैं जो हमारे साथियों को सेलेक्ट करने के लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे लोगों को हमें बिजनेस में लाना चाहिए। अगर वो आदमी आपसे फर्स्ट डे ही कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं मीटिंग नहीं देख पाऊंगा, तो बहुत सारी चीजें तो वहीं क्लियर हो जाती हैं। वो लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में चलने वाले लोग नहीं होते हैं। तो हमें उनको थोड़ा सा कम ध्यान दे करके अपने उन लोगों को जरूर फॉलो करना चाहिए, उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए जो लोग हमारे कहने से सिस्टम में अच्छे से काम कर रहे हैं। और क्योंकि अगर हम उनके पीछे लगे रहेंगे तो हम अपने अच्छे लोगों को भी खो देते हैं, और जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव है, वो तो कभी भी आपके कहने से या मेरे कहने से पॉजिटिव दिख सकते हैं, पर अंदर से पॉजिटिव वो नहीं हो सकते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स मेरे पास थे। अब हम बात करते हैं एक और चीज की जो हमारे पास होनी चाहिए, कि हमें सीखना क्या पड़ेगा, है ना? हमारे पास सीखने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ शिकार करना है, और शिकार शेर के बच्चे की तरह कराना सिखाना है। शेर का काम है अपने बच्चे को खाना देना नहीं है, उसका काम है उसको शिकार करना, बताना। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि शेर क्या करता है, जब छोटा बच्चा उसका रहेगा तो वो उसको पूरी तरीके से शिकार देगा, खाने के लिए तैयार करके देगा, यानी जो भी जानवर उसको खाने के लिए उसको लाना था उसको पूरी तरीके से मार देगा।
लेकिन कुछ दिन बाद जब उसको लगेगा मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो वो उस बच्चे को शिकार पूरा करके नहीं देगा, उसको अधमरा यानी उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में उसको उस शिकार को पूरी तरीके से खत्म करना पड़े और उसके बाद उसको वो खा सकता है, वो उस कंडीशन में लाके छोड़ता है। फिर वो अपने बच्चे को देता है, अब वो ट्राई करे और उसको अपने लिए खाने को तैयार करे। तो ऐसे ही हमारे पास भी हमें शुरू-शुरू में ये चीजें फॉलो करनी जरूरी हैं कि कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट को इतना सिखा पाएंगे, इतना बता पाएंगे कि वो हमारे बिजनेस को समझ पाए। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमें सीखना जरूरी है, कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को कंफर्मेशन और कंप्लीट जानकारी दे पाएंगे। जैसे हम तैरना सीखते हैं, अगर हम आधी अधूरी तैराकी सीख लेंगे तो शायद हम नहीं तैर पाएंगे। एंड सेकंड थर्ड, तो अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं तो फिर है हमारे पास मीटिंग करना। हम अपने साथियों को ये जरूर सिखाएं कि मीटिंग्स कैसे करनी है। उसमें होम मीटिंग हो सकती है, उसमें जूम मीटिंग हो सकती है, उसमें 1-to-1 मीटिंग हो सकती है। होम मीटिंग मतलब गैदरिंग वाली होती है, कई बार किटी पार्टी वगैरह में हम मीटिंग करते हैं। और फोर्थ है फिर हमारे पास ट्रेनिंग। अगर हम अपने कुछ साथियों को यहाँ लाए हैं और हम केवल सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, हमें लगता है कि जब सिस्टम से ट्रेनिंग होगी, जब पांडे सर या पवन सर या दीपशिका जी या ज्योति जी कोई भी मीटिंग के लिए बोलेंगे, तब हम अपने साथियों को मीटिंग में बिठाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम भी मीटिंग से कुछ सीखे हों और हम अपने साथी को बैठ करके कुछ थोड़ा बहुत और सिखा पाए, कैसे हमें मीटिंग करनी है, कैसे हमें ट्रेनिंग करनी है। एंड फिफ्थ वन, बात कैसे करनी है। अगर मैं बात करने के लिए बोलूं तो इससे ज्यादा इफेक्टिव कुछ भी नहीं है। एक ही बात को आप दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। कई बार वो बात हमें एक ही बात होती है, उसका कहने का तरीका हमारा ऐसा होता है कि वो सामने वाले को नेगेटिव लग जाती है। कई बार हमारा बात करने का तरीका ऐसा होता है, भले ही हम नेगेटिव बात कर रहे हैं लेकिन उसको बुरा नहीं लगता। तो हमें ये भी सिखाना जरूरी है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे बात करनी है, फोन पे कैसे बात करनी है। मैं अगर आपसे बात करूं, आपको बताऊं तो मैं अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में अपनी टीम को खुद स्क्रिप्ट लिख के देता हूं, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग। अगर मेरा आज प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है तो मैं यहाँ की स्क्रिप्ट बना के दूंगा। अगर मेरा प्रोजेक्ट दूसरी जगह चेंज हुआ है तो मैं फिर उनको वहां की स्क्रिप्ट दूंगा और बताऊंगा कि इतनी ही बात करनी है। इससे ज्यादा की अगर आपको गुंजाइश लगती है तो आप मुझे लाइन पे लोगे, मैं लाइन पे क्लियर करूंगा, आप उसको सुनोगे। और थर्ड, जब आपकी दूसरी किसी से बात होगी तो आप जो मैंने बातें सिखाई हैं उन बातों को आप फिर से फॉलो करोगे। तो मैं यहाँ स्क्रिप्ट यूज करता हूँ और आप लोगों को भी बिल्कुल यही वाली बात है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के लिए एक सिंपल सोवर स्क्रिप्ट रखिए। अगर आप स्क्रिप्ट के अंदर बात करेंगे तो आप लिमिटेड बात करेंगे, और अगर स्क्रिप्ट के अंदर बात नहीं होगी तो आपकी बात शुरू कहीं से होगी, पहुंचेगी कहीं। हो सकता है प्रोस्पेक्ट को आप ही नेगेटिव कर दें बात करते करते, क्योंकि जब जब हम नए होते हैं तो हमें पता नहीं होता है हमें कितनी बात करनी है। हम बहुत सारे फ्लो में चले जाते हैं, लेके मिस्टर लाडो से, रसिया से, दुबई, सऊदी से, और जहां भी वो हमें लेके जाएगा हमारा प्रोस्पेक्ट, उसके पीछे पीछे हम पता चला हरिद्वार ही आना था लेकिन हम मेरठ होके जा रहे हैं। तो आप लोग उसको बिल्कुल स्क्रिप्ट में कीजिए। अगर आप स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे, आपके अपलाइन से हेल्प लीजिए और उस स्क्रिप्ट के थ्रू बात करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट बिल्कुल 100% उतने ही सवाल करेगा और उतना ही जवाब आप देंगे जितना आप देना चाहते हैं। तो ये चीज है। और इसके साथ साथ मैंने पहले भी बोला था डुप्लीकेट करने के लिए, अगर आज हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर आज हम बात कर रहे हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस आपके साथ आ पाया कि हम जूम मीटिंग पे 40 लोगों के साथ में, 42 लोगों के साथ में सामने बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो बात आप भी कर सकते हैं। होस्टिंग आज मैम ने की, इससे पहले भी मैम ने होस्टिंग की है, इसको और भी लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो अगर हम डुप्लीकेशन की बात करेंगे तो हमारा बिजनेस जरूर 100% डुप्लीकेट होगा, हमारी टीम बढ़ेगी, हमारे सपने पूरे होंगे। तो ये चीजें हमें यहाँ सीखने की जरूरत है। अगर हम ये चीजें सीख लेंगे, हमें लगता है कि हम बिजनेस को जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं हम कामयाबी की। अभी मेरे पास मुझे लगता है 5 मिनट 10 मिनट हैं, तो मैं इस बीच में इसको जल्दी से कवर करूंगा। मैंने छोटे छोटे पॉइंट रखे हैं, आप लोग उनको जरूर नोट कीजिएगा। कामयाब वो होते हैं जो अपना टारगेट रखते हैं, या कामयाब वो होते हैं जो अपनी अपलाइन को टारगेट देते हैं। मुझे अगर मैं पूछूं कि
क्या वो लोग कामयाब होंगे जो अपना टारगेट अपनी डायरी में लिख के रखेंगे? तो अगर इसको कौन-कौन मानता है, वो हैंड रेज़ करेंगे प्लीज़? जिनको लगता है कि अगर हम टारगेट को डायरी में लिख के रखेंगे तो हम कामयाब हो जाएँगे। वेरी गुड। हमारे बहुत सारे साथियों को लगता है कि हमें टारगेट लिखना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल 2 अर्थ वाला है और इसको मैं दोबारा से करेक्ट करता हूँ अब। मेरा सवाल ये था कि हमारे वो साथी कितने हैं जो मानते हैं हम अपने टारगेट को डायरी में लिख के रखेंगे तो हम कामयाब हो जाएँगे? और अगर हम वो टारगेट अपने अपलाइन को बता देंगे, तो हम 100% कामयाब हो जाएँगे। है ना? आपने हैंड रेज़ किया, ये बिल्कुल सही बात है कि आप अपने टारगेट को लिखेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन आप अपने टारगेट अपने अपलाइन को देंगे तो आप 100% कामयाब होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारे अपलाइन को पता होगा मैं इस बिज़नेस से चाहता क्या हूँ और जब मैं बिज़नेस से चाहता क्या हूँ उनको पता होगा, तो वो मेरे ऊपर उतनी ही मेहनत करेंगे। लेकिन इसमें हम दोनों के कमिटमेंट काम करेंगे। टारगेट तो हमने अपलाइन को दिया है, लेकिन हमें उनके साथ कुछ कमिटमेंट करने होंगे और ये कमिटमेंट हमारे अपलाइन हमसे ले सकते हैं। पहला कमिटमेंट मेरे हिसाब से है 3 से 4 साल अगर आप बिज़नेस को दे सकते हैं, तब आप ना कंपनी चेंज करेंगे और ना मेरी बात को छोड़ेंगे। तब आप कामयाब हो सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 3 से 4 साल इस कंपनी में रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, पैसा आए या ना आए। कामयाबी तभी आती है। मैंने पुराने बिज़नेस को किया और वाक़ई में मैंने 4 साल फुल टाइम किया, अपनी जॉब छोड़ के। मैंने सोचा हुआ है जिस दिन मैं नेशनल पैनल पे स्पीकर बन के आऊँगा, उस दिन मैं अपनी पूरी कहानी सबको बताऊँगा। अभी मैं उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के 4 साल फुल टाइम बिज़नेस किया। मुझे पैसा आया, नहीं आया, मेरे अपलाइन ने मुझे ये कह रखा था, "दीपक, तुम 100% कामयाब हो जाओगे, क्योंकि तुम कभी पैसे की बात नहीं करते हो।" और उस बीच में मुझे सचमुच में कई बार पैसा नहीं भी आया, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस था। बट मैंने सोचा हुआ था मुझे ये कंपनी करनी है तो करनी है। तो 3 या 4 साल तक अगर हम तैयार हैं इस बिज़नेस में बहुत कुछ करने के लिए, तो वाक़ई में हम उस सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो और ये दूसरा कमिटमेंट, फ़ोन। अगर मेरे अपलाइन का फ़ोन आए और मैं उसको ना उठाऊँ, तो मैं सचमुच में कामयाब नहीं हो सकता हूँ, ये भी एक 100% गारंटी है। मेरे को अगर कामयाब होना है, तो मुझे अपने अपलाइन के फ़ोन को वैल्यू देनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है हम बिज़नेस में आ तो जाते हैं, थोड़े दिन तक हम अपलाइन के फ़ोन को अच्छा समझ के बात करते हैं, अरे मेरे अपलाइन का फ़ोन आया है, मुझे बात करनी है और मुझे बिज़नेस करना है और ये और वो। और थोड़े दिन बाद उसी अपलाइन के फ़ोन को हम फिर नेग्लेशन की तरफ चले जाते हैं, अरे यार ये तो मीटिंग के लिए बोलेंगे, ये तो ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे, कल पवन सर ने मीटिंग रखी हुई है, आज मेरा अपलाइन मुझे वहाँ के लिए फ़ोन करेगा, अब मुझे क्या बहाना करना है, वो भी तैयारी करनी है। तो वाक़ई में हम लोग बिज़नेस में तभी कामयाब हो सकते हैं, जब हम इस नेग्लेशन को छोड़ेंगे और हम अपने अपलाइन के फ़ोन को इग्नोर ना करके, उसको बिल्कुल नौकरी की तरह समझें कि हमारी नौकरी है और हमारे अपलाइन का फ़ोन है मतलब वो हमें फ़ॉलो करना है। मैं आपको यहाँ आदेश वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखें क्योंकि ये नए लोग भी हैं। हो सकता है उनको लगे कि हमारे को आदेश दिया जा रहा है कि हमें फ़ोन सुनना ही ज़रूरी है। आपके बिज़नेस के लिए ये पॉइंट बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। थर्ड वन, मेरा काम, है ना? मुझे जो रास्ते मेरा जो आपको रास्ता दिखाना है, वो मैं अगर सीखूँगा, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है, अगर मैं उसको सीखूँगा और सीख करके किसी को सिखाऊँगा, तभी मैं इस बिज़नेस को बड़े अच्छे से काम कर सकता हूँ यहाँ पे ना। तो मुझे सीखना और सिखाना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। फिर क्या है, अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी बोला था कि आपको ऐसी डाउनलाइन की ज़रूरत है, जो आपको पॉज़िटिव रखे, मोटिवेट करे। तो वही चीज़ मैं दोबारा यहाँ से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बार-बार पॉज़िटिव करने पड़ रहे हैं, अगर आपको बार-बार बताया जा रहा है कि मीटिंग ट्रेनिंग में बहुत अच्छा होने वाला है, यहाँ ये मिलने वाला है, यहाँ से वो चीज़ें हमें ग्रैब करनी पड़ेंगी। मतलब हम बार-बार नेगेटिव हो जाते हैं और हमारा अपलाइन केवल हमें पॉज़िटिव करने में ही लगा हुआ है। बिज़नेस क्यों ज़रूरी है, क्या करना है, कैसे? तो फिर हम शायद उस बिज़नेस में ज़्यादा दिन क्योंकि होता क्या है ना, हमारे बच्चे भी बार-बार कहने से हमारी बात को नहीं मानते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉज़िटिव रहना पड़ेगा। अगर हम पॉज़िटिव रहेंगे, हमारे अपलाइन 100% हमारे साथ में हैं और ये हम सभी जानते हैं। तो ये भी एक ऐसा रूल है, जहाँ से हम कामयाब हो सकते हैं।
फिर इसके बाद में हमारे को मीटिंग और ट्रेनिंग में अटेंड करने के लिए प्रायोरिटी रखनी होगी। अगर हमें कामयाब होना है, मेरी ट्रेनिंग मीटिंग आपने देखा होगा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जिस दिन से मेटावेल सिस्टम को ज्वाइन किया है, उस सिस्टम में आने के बाद मेरी लगभग 1.5 से 2 घंटे की सुबह और 1.5 से 2 घंटे की शाम, ये टाइमिंग मेरी दिन में बढ़ गई है। पहले मैं इसको कम मानता था, क्योंकि मैं 7 बजे सो के उठ रहा हूँ और आजकल मैं 5:30 बजे सो के उठ रहा हूँ। तो मैं करीब 1.5 घंटा पहले उठने लगा हूँ और मेरा दिन का टाइम बढ़ा। मैं मीटिंग में हमेशा लाइव रहने की कोशिश करता हूँ और मैं वाकई में, देखो ये मेरा अपना मंच है, इसलिए मैं सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ सर। मैं रोजाना ऐसे तैयार होता हूँ कि आज मेरी होस्टिंग है, इसीलिए मैं लाइव रहता हूँ। मुझे लगता है कि आज मेरी होस्टिंग है, मुझे उसी तरीके से तैयार होना है, टाइम से तैयार होना है, सामने बैठना है, और तभी मैं उसको फॉलो भी कर पा रहा हूँ। अगर मैं केवल एक वहाँ इस तरीके से आऊंगा कि वहां मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, तो वाकई में मैं कुछ दिन बाद में आपको कैमरे के पीछे ही दिखूंगा, मेरे हैंड रेज दिखाई देंगे, पर मैं नहीं दिखूंगा। पर मैं सोचता क्या हूँ कि आज मेरी होस्टिंग है और मुझे उठ के सबसे पहले मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर मैं सही हूँ तो आप लोग इसको जरूर फॉलो करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं, ये बातें कहीं ना कहीं हमारी टीम बिल्ड करने में हमें बड़ा सपोर्ट कर सकती हैं। आपने नोट किया है, वेल एंड गुड, नहीं किया है और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम बिजनेस में हम रोजाना नोट करेंगे तो अगर हमारी बहुत सारी डायरियां भर जाएंगी, और इस लालच में अगर हम नोट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो क्योंकि अगर हम नोट करते हैं तो उन चीजों को हम रिपीट करेंगे तो हमारे माइंड को कहीं ना कहीं पॉजिटिव करेंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप चीजों को नोट जरूर कीजिए, और अगर डायरी का डर है, डायरी बच जाएगी, तो फिर नोट मत कीजिए। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे नए साथी हैं, और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे नए साथी जरूर हैंड रेज करें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस का ये जगह है। आज मुझे मौका मिला अपनी चीजों को शेयर करने का। आई डोंट नो, मुझे आपको लोगों को वो समझ में आई हैं, कितने अच्छे से समझ में आई हैं, वो आप जानते हैं। मैंने अपना 100% देने की कोशिश की, और ऐसे ही हमारे नए साथी अगर 100 करेंगे तो उनको भी सीखने मिलेगा, उनको भी यहाँ से कुछ ना कुछ नया हर रोज मिलने वाला है। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और अभी हम चलेंगे आज की होस्ट, जो कि एक ग्रेट लेडी हैं, बॉबी मैम। बॉबी मैम, आप प्लीज आइए और हैंड ओवर है आपके। धन्यवाद मैम। आप अनम्यूट कर लीजिए मैम। आपकी वॉइस, अच्छा मैं देखता हूँ, 1 मिनट मैं देखता हूँ आपको। मैं अनम्यूट करता हूँ मैम, शायद आप हो नहीं पा रहे हैं। बॉबी मैम, देखिए मीटिंग से बना दिया सर, मीटिंग से लेफ्ट हो गई थी, दोबारा बना दिया। हाँ मैम, अभी बोल पा रही हैं, ठीक है जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम। सर के सम्मान में हैंड रेज हो जाए सभी का, मैं भी कर देती हूँ। आज सर ने जो भी बातें बताई हैं वो बिल्कुल ऐसे बताई है जैसे अपनी एक माँ अपने बच्चे को समझाती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इन सब बातों के लिए। तो अब मैं चाहूंगी कि अगर कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहे या कोई अपना रिव्यू रखना चाहे तो प्लीज अपना रेज हैंड करें और आए मंच पर। मैं आपकी सपोर्ट कर देता हूँ, मैं पहले हैंड डाउन कर रहा हूँ, फिर जो हैंड रेज करेंगे आप उनको मौका दीजिएगा। ओके सर। जी मैम, मैंने हैंड डाउन कर दिए हैं, अब आप करा लीजिए हैंड रेज। ओके जी, थैंक यू सो मच अपने हैंड रेज करने के लिए। तो सबसे पहले मौका देते हैं हम रेखा देवी जी को हरिद्वार से। सर अनम्यूट का ऑप्शन दे। मैं करता हूँ मैम, ठीक है। कर दिया आपने, ठीक है। रेखा देवी जी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज मंच पर आए। रेखा देवी मैम, आपको दोबारा से म्यूट कर दिया गया है। जी हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार। मैं बिलोंग करते हूँ बिहार से, मधुबनी जिला से, जहाँ से गायत्री मैम हैं। हाँ, मैं यहाँ से जो है ना 12-13 साल हो गया है द्वार में रहते हुए।
ये बिजनेस जो है ना, ऐसे भैया सब आए थे घूमते घूमते ही। ये बिजनेस में मैं ऑटोमेटिक जुट गए हैं। अशोक भैया हैं, श्याम भैया हैं, शरद भैया हैं। आज दीपक सर ने समझाए हैं। कोई ऐसे जैसे लगता है कि मतलब जो अपना बच्चे को माता पिता जो समझाते हैं, ये अनुस्वार समझाए हैं आज दीपक सर ने। मतलब ये है कि थोड़ा दूसरा ही वो था समझाने का तरीका। अच्छा लगा सुनने में। थोड़ा से गला खराब है, नहीं से बोल नहीं पाते जितना जल्दी। चलिए, नमस्ते। रेखा वो बॉबी मैम, थैंक यू सो मच अपना रिव्यू रखने के लिए। बहुत अच्छा बोला आपने, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अब नेक्स्ट मौका देते हैं सर शोभा सिंह हरिद्वार से है मैम, इनको मौका दिया गया है अनम्यूट का। कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ सर मैंने कर जी ठीक। आए मैम। आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं हरिद्वार से हूँ। वैसे तो मैं ये पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं रहती अभी 17-18 साल हो गए मुझे हरिद्वार में रहती हूँ। और पहले भी मैंने बहुत कंपनियां करी है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई हूँ, खाली ज्वाइन होके और छोड़ दिया था। लेकिन इस कंपनी में भी मैंने जब अशोक भैया आए थे, अरुण भैया साथ में आए थे, अरुण भैया ही लेके आए थे मेरे घर में, वो मेरे बगल में ही रहते। तो उस समय तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर चले गए। अगले दिन श्याम भैया आए थे घर पे, तो फिर इतना उन्होंने अच्छे से समझाया भी, फिर मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेती हूँ, करा। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये नहीं था कि हाँ मैं करूंगी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन जब मेरे पे कुछ फोन आने लगे इन्हीं के लोगों की, सबके, की क्या बिजनेस कर रही है, किस चीज में, सौम्या तो आजकल कर रही है, क्या लगाती है स्टेटस पे, कि वो हम बता। फिर मैं इन्हीं के पास गई, बबीता के पास गई थी, इनके ही फोन मेरे पास आए थे। तो फिर मैंने इनके पास भैया को लेके गई थी, मैं अशोक भैया को और श्याम भैया को। तो वही इन्होंने, भैया लोगों ने समझाया और इनको भी फिर प्लान दिया। तो फिर मेरे को तब इस विश्वास सा हो गया कि हाँ कुछ है इस बिजनेस में। फिर मेरे को इतनी धुन पड़ गई कि हाँ मुझे इस बिजनेस में बिल्कुल आगे तक बढ़ना है। बस यही। बाकी ये है कि सरकार, वो मुझे बहुत अच्छा लगा जो सर ने आज बातें बताई है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सीख रहे हैं बिलाल, हम इतना बोल भी नहीं पाते कि हाँ क्या बोलना क्या नहीं बोलना, लेकिन ठीक ठाक अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है मैम, ओके, राधे राधे। धन्यवाद मैम, आपने अपनी बात को रखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। अब नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं सर अशोक चौहान सर को। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो, अशोक जी आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या मैम मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऑप्शन दिया जूम पैनल पे बोलने का। और दूसरा धन्यवाद करना चाहूंगा दीपक तोमर सर का। क्या बात है सर, जैसा भी सर ने बताया प्रोडक्ट वेस्ट में, तो मैम मैं भी प्रोडक्ट वेस्ट में था, पर जो अभी सर ने बात करी नोट्स बनाते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, हमने भी वहां से सीखा है नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स हमारे फील्ड में बहुत जरूरी है। कभी कभी बिजनेस करते करते जैसे सर ने बताया, कभी कभी लगता है हम कर क्या रहे हैं, तो जब हमारे पास में लिखा होता है ना, तो वहां से हमें एक रास्ता मिल जाता है कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत कुछ सर ने आज बताया है। और बाकी मैं भी प्रोडक्ट वेस्ट में था, और नेक्स्ट धन्यवाद कर जाऊंगा हमारे पवन सर का, जिन्होंने हमें ये 4 बजे वाला सेशन दिया है, इससे हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। और एक धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा मैं जो इस बिजनेस में मुझे लेके आए, मिस्टर श्याम सर का और शरद भैया का, थैंक यू। और बात करूं तो अभी सीख ही रहे, और अर्निंग की बात करूं तो मैम पार्ट टाइम करते हैं, पार्ट टाइम में अर्निंग भी अच्छी आई है, 1 लाख से क्रॉस हो गई है मैम 5 मंथ के अंदर। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर, और कांग्रेचुलेशन आपकी इनकम के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन याद है रश्मि यादव मैम को। मैम अपने आप को अनम्यूट करें आप।
हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, क्लियर है। और आप सभी को मेरा राम राम। और मैं रश्मि यादव बिजनौर से और हरिद्वार में रहती हूँ। 20-22 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं। और दीपक का तो बहुत ही अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन था और बहुत अच्छी होस्टिंग भी करते हैं, हमेशा सुनती हूँ और बहुत ही अच्छी बात बताई। थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट ऑप्शन जाता है कुलदीप परमार सर को। सर आए, अनम्यूट करें अपने आप को। कुलदीप पवार सर। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम का, जो आपको मैंने पैनल पे बोलने का मौका दिया। नाम कुलदीप पवार, बिलोंग करता हूँ चमोली गढ़वाल से। प्रेजेंट टाइम में ग्वालियर में हूँ और यहाँ से अपनी टीम लीड कर रहा हूँ। और जो मैं सिस्टम में लाने वाले जो मेरे गुरु हैं, मेरे अपलाइन है, शरद लाल जी है, इनके माध्यम से ये सिस्टम मुझे मिला था। और आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। और आज की होस्ट बॉबी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्पीकर है हमारे दीपक सर, वाकई में ये बहुत जबरदस्त स्पीकर है और बहुत अच्छी सरल स्वभाव के हैं और बहुत सरल भाषाओं में जो समझाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सीखने को मिलता है। मैं भी कई पिछले साल से डायरेक्ट सेलिंग में था और अभी इस बिजनेस में आया हूँ, सीख रहा हूँ अपनी टीम के द्वारा, अपने अप्लाई के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपना व्यू रखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं गायत्री पाठक मैम को। मैम आए और अपनी बातों को रखें, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सभी को राधे राधे। और आज फिर से आपको होस्टिंग में देख के बहुत खुशी हुई मैम। वंडरफुल होस्टिंग आपकी और डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। और आज जो हमारे दीपक सर हैं, वो एज अ स्पीकर आए, देख के बहुत खुशी हुई। और सबसे खुशी की बात है कि वो एक अलग टॉपिक लाए और टॉपिक भी बहुत अच्छी लाए कि आप अपलाइन के साथ कैसे डील करेंगे, आप टीम के साथ कैसे डील करेंगे, कौन कैसी वर्किंग कर रहा है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट है, लेकिन काफी काम के पॉइंट्स है सारे। तो सर आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा टीम के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपने अलग से सेशन लिया है स्पीकर के रूप में। और इसके लिए हमारा धन्यवाद हमारे पवन सर को जाता है और हमारा धन्यवाद हमारी दीक्षिका मैम को जाता है। समय का सेशन हमारा एक बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर लेकर आएगा। इसी होप के साथ मैं यही बोलूंगी कि जैसे हमारी टीम बढ़ रही है, इस टाइम शायद नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ने चाहिए मीटिंग में। सभी आइए मीटिंग में और जरूर यहाँ से सीख के अपने टीम को आगे कामयाबी की ओर ले जाइए। ठीक है मैम, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं पंकज सोलंकी सर को। सर अनम्यूट कीजिए आपको। आप सभी को जय श्री श्याम। और बॉबी मैडम, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए मौका दिया है। और आपकी होस्टिंग दिन पर दिन बहुत बेहतर होती जा रही है। और जैसे शुरुआत में सभी को लगता है कि होस्टिंग करने का जैसे एक घबराहट सी होती है, वो धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव होती जा रही है। ठीक है। और इसके साथ साथ आज के मंच पर जो मंच का भार जो संभाला है दीपक सर ने, हमारे बहुत बहुत उनको धन्यवाद। क्योंकि आज आपको स्पीकर के पद पर देखकर एक बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने जैसे आपसे एक मैसेज में शेयर किया था, मैं कल ही यही सोच रहा था कि कल अपने सेशन में बोलूँ कि आप स्पीकर पद संभालेंगे। और रहा आज का आपका टॉपिक, तो आज का आप मेरे हिसाब से तो आज आपने एक सबसे आसान टॉपिक चुना है। और वो टॉपिक क्या चुना है, वो आपने अपने आप को प्रतिबिंब में देखकर वही चीज़ कॉपी और पेस्ट कर दिया है। जो आपके अंदर खूबी है, जैसा आप करते हैं वही आपने सभी को बताई है। और सेम वही आपके अंदर जो खूबी है, क्वालिटी है, और वो आपने बताया है। इसलिए मैं मतलब आपने सेम अपने ऊपर बताया। और इसके साथ साथ अभी आपने जैसे बोला कि अपलाइन का फ़ोन आने का डर रहता है। हमें तो सबसे ज़्यादा इंतजार यही रहता है कि अपलाइन का फ़ोन आए। ठीक है, हमें एक अच्छी उनसे आने की एक अच्छी वो रहती है। और दूसरी बात आपने एक बोल ली है कि अटेंडेंस वगैरह की जो बात बोली है, अभी आपने लास्ट में डायरी की भी बात बोली कि सबको डायरी रखनी चाहिए, वो रखनी चाहिए। कुछ लोग डायरी नहीं रखेंगे तो मतलब उनका एक सेविंग होगी।
तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप इस फील्ड में हैं, अगली बार अब आप आएंगे, आपकी तरफ से सबको एक डायरी दी जाएंगी, ठीक है, और ताकि उसको सब संभाल के रखें। और इसी के साथ साथ हमारे पवन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये हमें चैनल दिया है, हमें आज बोलने का एक तरह से मौका मिला है। हम धीरे धीरे बोलना इसमें सीख रहे हैं, ठीक है। अपने निजी क्षेत्र में तो हर कोई बोलता है, लेकिन इस चैनल में बोलने का एक अलग ही अपना रुतबा होता है कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हमें इतने सारे लोग सुन रहे हैं, और ये धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाएगा, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाएगा। और आपने सबसे बड़ी बात वही कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना बहुत ज़रूरी है। बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के हम कुछ नहीं कर सकते। जब पॉजिटिव होंगे तभी हम यहाँ पर आए हैं और आज हम ये सब बोलने के काबिल हुए हैं। तो एक सकारात्मक के ऊपर ज़रा सा बोलूँगा, जब आप सकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप हमेशा जीतते हैं और अपने सपनों की दिशा में प्रगति करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री श्याम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रिव्यू रखने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं शिव कुमार जी हरिद्वार से। शिव कुमार जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शिव कुमार जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जैसा कि अभी जो है इसमें दीपक सर ने बताया है कि ट्रेनिंग जो है उसके कुछ टॉपिक दिए गए हैं कि उनको सीखते सीखते हम क्या है धीरे धीरे जो सीख जाएंगे उसको, और ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम उसको सीख जाएं। और जब सीख जाएंगे तो उसके बाद हम किसी को प्लान समझा भी सकते हैं, और प्लान समझाएंगे तो जाहिर सी चीज है आएगा या नहीं आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई टॉपिक के माध्यम से, जो मैंने कुछ नोट कर लिया है और आगे उस चीज को जीवन में अप्लाई करूंगा। और मेरे जो अपलाइन है मिस्टर शरद कोहली सर हैं और पवन राठौर सर हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कि इन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट में लेके आए सर। ठीक, धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्शन हमारा जाता है मिस्टर डॉक्टर श्याम सिसोदिया सर को। सर अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको। थैंक यू सो मच बॉबी जी, बहुत धन्यवाद आपका मुझे मंच पर बुलाने के लिए। पहले तो आपको बहुत आप दोबारा इस मंच पे जो होस्टिंग कर पा रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपको देख के। और भाई ने जो आज कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए कि खुद भी मोटिवेट हो और लीडर्स को भी अपने अपलाइन को मोटिवेट करें। ये अच्छी बात उन्होंने बोली, क्योंकि कई बार होता है कि फील्ड में जब हम जाते हैं तो लोग बहुत सी एक्सक्यूज रखते हैं कि ऐसा है वैसा है, इस कंपनी में तो उस कंपनी में, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो हम लोग खुद मोटिवेट हों और अपनी टीम को भी मोटिवेट करें, ये खास बात रही। और दूसरी बात ये कि मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब चलना है खुद पैरों पर तो क्यों विश्वास करना गैरों पर। रिपीट माय सेंटेंस, जब चलना है खुद के पैरों पर तो क्यों विश्वास करना गैरों पर। तो इस बिजनेस की जो पावर है वो है STP, शो द प्लान। जितना जल्दी आप प्लान को सीख जाएंगे उतना तेज बिजनेस आपके हाथ में आ जाएगा। और मैं देख पा रहा था कि जो रिव्यू दिया है जिसमें हमारे कुलदीप पवार है, मेरा छोटा भाई है, मैं बहुत तरह से जानता हूँ उसको। कुलदीप पवार हो गए, रेखा जी हो गई, शोभा जी हो गई, अशोक भाई हो गए, ठीक है ना, और शिव कुमार जी हो गई। इनका जो रिव्यू देने का तरीका है वो दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने बड़े भाई शरद लाल कोहली का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में जबरदस्ती जोड़ा। मैं प्यार से नहीं आया, जबरदस्ती से आया था। और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, दरबान से का धन्यवाद करना चाहूंगा, मुन्नाम पोखरी का, और जो पैनल चला रहे हैं पवन जी, मैं बारम्बार उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस पैनल के माध्यम से हमारी जो झिझक थी अंदर की वो निकाल दी। तो अच्छा लग रहा है, मीटिंग में लोग बढ़ रहे हैं और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि पिछली बार 32 थे, आज 37 लोग थे हमारे बीच में। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा कि हमारी टीम में लोग धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं दरबान लोहिया सर को। सर अनम्यूट कर लिया है आपको, प्लीज आए। नमस्कार मैम।
नमस्कार सर। जूम पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दरवान लोहिया हरिद्वार से इस समय आपके साथ में, और हम सभी लोग हरिद्वार या अलग अलग क्षेत्रों से हैं, और बहुत बढ़िया शानदार होस्टिंग मैम आपका, बहुत बढ़िया जबरदस्त वाली होस्टिंग है आपकी, और आपका विशेष धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहे हैं और इस सिस्टम की, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दीपक सर का वास्तव में सेशन बहुत ही बढ़िया रहता है, होस्टिंग और एक बिल्कुल सरल स्वभाव के साथ उन्होंने आज का जो सिंपल टॉपिक थे, और ये वास्तव में जिन लोगों ने अपने डायरी पे नोट किए होंगे, उन्होंने जो पॉइंट बताए थे, पहले स्क्रिप्ट में 7 पॉइंट थे, बाद में भी कुछ 3 करीब थे और बाद में 4 करीब थे, तो जिन लोगों ने किया होगा तो वास्तव में यही पॉइंट है, बेसिक पॉइंट जो आप लोगों को बिजनेस में टॉप लेवल तक ले जा सकता है। और बहुत बढ़िया धन्यवाद करना चाहूंगा दीपक सर का। इसी तरीके से आप सभी लोग सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, लेकिन यहाँ पे जैसे दीपक सर ने अपने आप को पिछले 3-4 महीनों में या 5 महीनों में अपने आप में एक कन्वर्ट किया, एक नॉर्मल लीडर की तरह नहीं कहूंगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह यहाँ पे आए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरा मॉडिफाई कर दिया, जैसे ये कहता है मॉडिफिकेशन करना, तो उन्होंने मॉडिफाई किया है अपने आप को। नेशनल पैनल पे भी होस्टिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं जो दूसरी बार मैंने उन्हें सुना है, क्योंकि सिंपल बोलना और सादा बोलना बहुत बढ़िया। उन्होंने एक बात कही है कि हमारा प्लान ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, आसान होना चाहिए, और गायत्री मैम का नाम लिया था। तो जैसे हमारी ज्योति मैम, गायत्री मैम ने अभी इसी वाले सेशन में प्लान दिया है, इन दो बीच में पहले ज्योति मैम, बहुत ही बढ़िया प्लान था इन दोनों लोगों का, है ना। तो मैं यही कहूंगा कि हम सभी लोगों को सीखते चले जाना है, आगे बढ़ते रहना है। और मेरी पूरी टीम का धन्यवाद, और पवन सर का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि पवन सर ने फर्स्ट टाइम मुझे ये प्लान दिया था, और आज आपके लोगों के साथ कि यहाँ पे बहुत अच्छा सीख पा रहे हैं, और तकरीबन यहाँ पे बहुत बड़ी टीम भी है अपनी, लेकिन साथ में हम सभी लोग सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद पूरी टीम का देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी टीम से कहीं ना कहीं ये पॉइंट या रिव्यू आए हैं सभी लोगों के कि सर मीटिंग होनी चाहिए 4 बजे वाली। तो ये अगर बढ़ते रहेंगे तो हम इसके बारे में और भी बेहतर सोच सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है ना। इसी तरीके दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अभी हरिद्वार में कल मीटिंग होने वाली है, जो 10:15 बजे होगी सुबह। तो मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे हरिद्वार के या आसपास के लीडर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपक सर की बातों से कि हमारी मीटिंग हरिद्वार में होने वाली है, उन्होंने बोला था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी आने वाले हैं शायद मेरठ से यहाँ पे, और हो सकता है सोलंकी जी भी देहरादून से हैं। तो जो आसपास के सभी लीडर्स हैं हमारे, उनका वेलकम है कल की मीटिंग में, और अपनी टीम को भी 1-2 लोगों को जरूर लाएं। यहाँ पे नए लोगों को आप ला सकते हैं, ओपन मीटिंग कहते हैं इसे, ये बिल्कुल ओपन है, वहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन होगा और सभी लोगों के टेस्टिमोनियल वहाँ पे होंगे, रिव्यूज होंगे वहाँ पे। तो आप लोग फिजिकल जब मिलते हैं तो एक अटैचमेंट और बढ़ता है, और साथ में मिलके बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आप लोग, हम जितने भी यहाँ पे मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको एक बार मजबूर करें किस चीज के लिए, कि आप बड़ा हॉल करो। पिछले कई, मुझे लग रहा है कि लगभग 1 साल से हम उसी हॉल में कर रहे हैं, और वहाँ पे मोर देन 50 या 60 लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उसको फोर्स करें कि सर इससे ना कन्वर्ट करें, लेकिन ये कब होगा, जब वहाँ पे भीड़ दिखेगी। हमें लगेगा कि यहाँ पे 70 लोग, 80 लोग आ रहे हैं, तो हम इस मीटिंग को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि एक सेमिनार की तरह 15 दिन में ये मीटिंग जो हो, ये ओपनिंग नहीं, एक सेमिनार जैसा कन्वर्ट हो जाए। तो आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे, लेकिन इसमें सभी लोगों का उतनी भागीदारी होनी चाहिए, जितने भी यहाँ पे हरिद्वार के या आसपास के क्षेत्रों में। हो सकता है हमारी टीम यहाँ पे नजीमाबाद में है, उधर बिजनौर साइड में आ सकते हैं लोग, सेमिनार के लिए भी तो आते हैं। 15 दिन में एक ही दिन आना होता, लेकिन 15 दिन में आके हम मिल के और एक अच्छा माहौल बना के, क्रिएट करके बिजनेस को टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं। सभी लोगों के 12 लेवल हो सकते हैं, सभी लोग यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे दीपक सर ने अभी टेस्ट ये अपने सेशन के दौरान कहा कि हम जब लिखते हैं ना टारगेट को, तो उसको लिखते हैं, लेकिन जब हम अपने अपलाइंस के साथ उसे शेयर करते हैं, तो अपलाइन भी समझता है ये बंदा कमिटेड है। बहुत सारे लोग बताते नहीं है, बहुत सारे लोग अपने आप लिखते हैं, बताते नहीं है, कमिटेड रहते हैं वो अपने आप में, लेकिन अपलाइन को पता ही नहीं 3 साल ये बंदे के साथ कितनी वर्किंग करना है, इसका जो विजन है कितना ट्रांसपेरेंस है और कितना ट्रांसपेरेंट विजन है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि कल की मीटिंग का पूरी जोर शोर से, अभी हमारे पास तकरीबन पूरे 15 घंटे के आसपास है कल सुबह मॉर्निंग होने तक। तो आपने क्या करना है, 12 से 15 घंटों के भीतर आपने जबरदस्त तैयारी करनी है, और नए लोगों को भी वहाँ पे लाएं, और जिससे हॉल बिल्कुल खचाखच भरा रही वहाँ पे, और आप लोगों का बिजनेस बूम करे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, धन्यवाद, आपकी जबरदस्त होस्टिंग और सर का जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब
हम लास्ट ऑप्शन देना चाहेंगे अपनी टीम के आन बान शान के लिए मिस्टर पवन सर आए और अपनी बातों को रखिए। थैंक यू सो मच बॉबी मैम, आपका धन्यवाद। बहुत बढ़िया होस्टिंग, हमेशा की तरह आपकी होस्टिंग बहुत शानदार। आज भी होस्टिंग बहुत बढ़िया आपने की, मंच संचालन आपने किया। और आज का जो हमारे दिल के अजीज है ना, दिल के बहुत नजदीक हमारे दीपक तोमर सर ने बहुत बढ़िया गजब का सेशन लिया, जो मुझे उम्मीद थी उससे बहुत गुना, कई गुना बढ़कर सेशन लिया सर ने। मतलब इतनी बढ़िया बातें बताई और आज ये साबित भी कर दिया बहुत बेस्ट, मतलब कहते हो बहुत ही शानदार स्पीकर भी हैं, है ना। मुझे खुशी है कि हमारे टीम ईगल में एक और हीरा मेरे सामने आ चुके हैं, है ना, स्पीकर रूप में। मैं सर आपको सल्यूट करता हूँ, बहुत गजब की ट्रेनिंग लिया आपने कसम से, जो मेरे दिल को लगा कि हाँ ट्रेनिंग होना चाहिए इस लेवल की, बहुत शानदार। तो मेरा ऐसा मानना है जो सर ने आज बताया है, जो गाइड किया है, तो उस पर हमें अमल करना है। अगर जो सर ने पॉइंट बताए हैं, अगर उन पॉइंट पे कोई भी साथी अमल करेगा, बिल्कुल रिजल्ट आना तो बिल्कुल तय है। सर का जो तजुर्बा रहा है, इससे पहले देखो सर यहाँ पर आए, लेकिन सर के पास एक ना तजुर्बा था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, है ना। 4-5 साल सर ने वहां दिया, जॉब में भी और रियल एस्टेट में भी सारा तजुर्बा है। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, देखो मुझे तो इतने महीना, हम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, हम कुछ सिखा ही नहीं पा रहे, हम तो स्पीकर बन ही नहीं पाए। वो सर का तजुर्बा लंबा भी रहा है ना, तजुर्बे का फर्क पड़ता है। तो कभी भी हमें वो नहीं सोचना है कि हम अभी कोई दिक्कत नहीं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सर में और जो हमारे अभी स्टार्ट किया बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं। सर ने कुछ साल पहले मेहनत करना शुरू कर दिया उस चीज पे, आप अभी शुरू कर रहे हैं। आप भी सर की तरह बेहतर स्पीकर के रूप में, होस्ट के रूप में, शब्दावली के रूप में, कहाँ कैसे कब ले, कहाँ बढ़ाना का घटाना, शब्द धीरे आ जाएगा सबको। तो बहुत बढ़िया। और तुम्हारी कल जो है एक शानदार, सर ने बताया हमारे दरबान लोहिया सर ने, कल हमारी मीटिंग बहुत ही ऑफलाइन जबरदस्त होने जा रही है। तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, अपने साथियों को वहां पर इनवाइट करना है, वो हरिद्वार के हो या आस पड़ोस में लेके वहां पर आना है, ताकि हम सभी लोग बेहतर करें और आपकी टीम में ज्वाइनिंग और बेहतर अच्छी बढ़े। और हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, जो आपको टारगेट मिला है आपके अपलाइन तरफ से, उस टारगेट को फुलफिल करना है, टारगेट को अचीव करना है। एंड बाकी टाइम काफी होता जा रहा है, अपनी वाणी को मैं यहीं पर पूर्ण विराम देना चाहूंगा। मैं देख रहा हूँ कुछ आधे साथियों के डीपी नहीं है। मैं चाहूंगा भाई देखो, आप लोग डीपी जरूर लगाएं, आपकी पहचान आप हो कौन। अगर एक नाम से हैं लेकिन हो कौन आप, अपनी पहचान तो बताओ कम से कम। ना लाइव आते हैं, आपने कम से कम फोटो लगाओ, प्रॉपर टाइम मिले तो लाइव भी आओ अपने सामने, ठीक है। धन्यवाद। ओवर टू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा जी बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अनम्यूट कर दिया मैम, धन्यवाद। और वाकई में मैंने सोचा नहीं था इतना सारी तारीफ मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से मुझे सुना है। और वाकई में हम एक दूसरे के केवल और केवल दूसरे के एक्सपीरियंस को ही शेयर करने वाले हैं। तो पवन सर ने चीज बोल दी थी, इसलिए मैंने बोलना जरूरी समझा। कोई भी ये ना सोचे कि हम नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सही बात है, एक्सपीरियंस एक अलग चीज है। और आप लोगों की एज, हमारी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस, अलग अलग जगह से सीखी हुई चीजें ही हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो नए साथी हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए, आपके पास समय है सीखने के लिए, मंच है सीखने के लिए, और हम सब लोग तैयार हैं सिखाने के लिए। बस आपको करना इतना है, ट्रेनिंग और मीटिंग में अवेलेबल रहना है। इसी से आप उतना कुछ बोल पाएंगे, सीख पाएंगे। जो हम बात कर रहे हैं वो भी हमने सीखी हैं और सर लोगों ने ही हमें सिखाई हैं। तो आप लोग उसको बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें। सर ने बहुत अच्छी चीज बोल दी थी, इसीलिए मैंने बोलना सही समझा, क्योंकि नए लोगों के साथ ये दिक्कत आ जाती है, उनको लगता है ये बोल पा रहे हैं, शायद हम नहीं बोल पाएंगे। हम भी बोल सकते हैं, अगर हम चीजों को कॉपी करेंगे, रिहर्सल करेंगे तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा साथ दिया। और आज की मीटिंग में फिर हमारा एक हाईएस्ट नंबर है। कल हम कोशिश करेंगे हरिद्वार की मीटिंग में हमारा हाईएस्ट नंबर हो, और फिर हम मंडे को जब मीटिंग में दोबारा यहाँ पर चैनल पर आए तो यहाँ भी हमारा वो नंबर, इस नंबर को
सक्सीड करे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सब। दीपक सर, मैं बताना चाहूंगा, हमारे सभी साथियों को बताना चाहूंगा, ये वाली जो मीटिंग हमारी होती है संडे को नहीं होती, बाकी पर डे होती है मीटिंग, ठीक है? संडे को। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? तो मीटिंग करें फिर, रोज। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। सर वाइंड अप